वेद स्वाध्याय। मृत्यु के बंधन से मुक्ति, अमृत से नहीं। ओम त्रयंबकं यज्जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 59 मंत्र 12। ऋषि वशिष्ठ देवता रुद्र छंद अनुष्टुप स्वर गांधार। त्रयंबकम यज्ञामहे सुगंध युक्त पुष्टिवर्धन त्रियंबक सुगंधिम पुष्टिवर्धनम परमेश्वर का हम यजन करते हैं। उर्वारुक के समान मैं मृत्यु के बंधनात् मृत्यु मुक्षी बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मां अमृतात् अमृत से नहीं। यूं तो वेद के सभी मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परंतु गायत्री मंत्र के पश्चात जितनी प्रसिद्धि इस महामृत्युंजय मंत्र को मिली है उतनी अन्य को नहीं। और शायद यही कारण है कि जितनी मिट्टी पलीद इस मंत्र की हुई है उतनी किसी अन्य मंत्र की नहीं। कोई इस मंत्र से किसी शारीरिक रोग या कष्ट का शमन चाहते हैं ताकि मृत्यु उसके पास न आवे। कोई इस मंत्र से अपने किसी प्रिय मरणासन्न व्यक्ति का त्राण चाहता है ताकि मृत्यु को जीतना हो सके, टाला जा सके। कुछ एक पुरोहितों, पंडितों और ज्योतिषियों का यह महामृत्युंजय मंत्र रोजी रोटी का साधन है, जिसका अनुष्ठान वे अपने यजमानों को ग्रहों उपग्रहों के कोप से बचाने के लिए भरपूर दान दक्षिणा के बदले करते हैं। तांत्रिकों में भी महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रचलित है। सिद्धियों को सिद्ध करने तथा अपने आप को मृत्युंजयी प्रदर्शित करने के लिए अपने भक्तों को भी तंत्र के माया जाल में फंसाकर वे इस मंत्र का अनुष्ठान करवाते हैं ताकि उनके भक्तों को कोई हानि न पहुंचे, वे निष्कंटक हो जाएं। इससे पूर्व कि हम मंत्र के अर्थों पर विचार करें, हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि वेद कोई जादू टोने या चमत्कार के ग्रंथ नहीं है। वेद तो जीवन के ग्रंथ हैं। उनमें है निर्भ्रांत सत्य ज्ञान जो परमात्मा की ओर से मनुष्यों को मिला है। जीवन को सफल और सार्थक बनाकर उस परमानंद की प्राप्ति के लिए जिस आनंद की युगों युगों से देहधारी आत्माओं को तलाश है। वेद तो उन सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है जिनका जानना, समझना और व्यवहार करना सब मनुष्यों के लिए हितकारी है और जिनका आदि मूल परमेश्वर है। प्रस्तुत मंत्र में वह साधना विज्ञान भरा पड़ा है जिसको जीवन पर्यंत करने से मनुष्य, जैसा कि मंत्र के शब्दार्थ से स्पष्ट है, मृत्यु के बंधन से मुक्त और अमृत से युक्त हो जाते हैं। मंत्र में मुक्ति की कामना है, परंतु मृत्यु से नहीं, अपितु मृत्यु के बंधनों से। सामान्य रूप से भी जिसे लोग मृत्यु कहते हैं उसका परिणाम दुख नहीं है, क्योंकि वह तो चिर शांति है। दुख, भय, क्लेश, पीड़ा जो भी मनुष्य भोगता है वह तो जीते जी भोगता है। मर गया तो कहाँ का दुख, कैसी पीड़ा, कौन सा भय। जो जीते जी न चाहते हुए भी जो दुख, भय, क्लेश, पीड़ा, कष्ट आदि भोगने पड़ते हैं वे ही मृत्यु हैं, मृत्यु के बंधन हैं, जिनसे मुक्ति की मंत्र में बड़ी प्रबल याचना की गई है। मंत्र को यदि सही रूप में समझना है तो 3 शब्दों को पहले ठीक ठीक समझना होगा। यह है पहला मृत्यु, दूसरा मृत्यु बंधनात् मृत्यु के बंधन और तीसरा अमृत। मृत्यु का एक दृष्टि से अर्थ है मृत प्लस युह, अर्थात मिट्टी का खेल, मिट्टी को आकार देना और फिर उसका मिट्टी में ही मिल जाना। कुम्हार मिट्टी से बर्तन, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाता है। कुछ कच्चे टूट जाते हैं, कुछ पकने के दौरान टूट जाते हैं, कुछ अध पके टूट जाते हैं और कुछ पकने के बाद कुछ दिनों तक रहते हैं, पर आखिर एक दिन मिट्टी के होने के कारण टूट ही जाते हैं। बनने, बिगड़ने, टूटने का यह सिलसिला चलता रहता है, परंतु फिर भी कुम्हार का मृत्तिका शिल्प चलता रहता है और चलता रहेगा जब तक मिट्टी के बर्तन, खिलौने और
मूर्तियों आदि की मांग अर्थात उनकी आवश्यकता होगी। हर एक समझदार व्यक्ति इससे सहमत होगा कि मिट्टी के बर्तन बनते बिगड़ते टूटते रहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु मृतकला और मृत्तिका शिल्प नहीं समाप्त होने चाहिए। इनका बना रहना समय की आवश्यकताओं के अनुसार जरूरी है। अब जरा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, अपने पर नजर डालें। आत्मा और शरीर के संयोग पर हमारा वर्तमान रूप में अस्तित्व है। इसमें आत्मा तो अमर है, इसको न कोई मार सकता है, न मिटा सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है। परमात्मा की तरह जीवात्मा भी अनादि है, किंतु परमात्मा जहाँ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अनंत सामर्थ्य वाला है, जीवात्मा अल्पज्ञ अल्पशक्ति और शून्य सामर्थ्य वाला है। जीवात्मा को सामर्थ्य प्रदान करता है शरीर, जिसका बनाने वाला है परमात्मा, किंतु उपादान कारण है प्रकृति। जो चीज बनी है अर्थात जिसका आदि है, उनका अंत होना भी निश्चित है। इस प्रकार जहाँ शरीर की उत्पत्ति इसका जन्म है, वहाँ शरीर का अंत इसकी मृत्यु है। जब तक जीवात्मा को शक्ति और सामर्थ्य प्राप्ति हेतु शरीर की आवश्यकता रहेगी, मिट्टी की यह खिलौना शरीर बनता भी रहेगा और टूटता भी रहेगा, जन्मता भी रहेगा और मरता भी रहेगा। मिट्टी के खिलौने की क्या गारंटी? संभाल के रखो तो वर्षों तक बना रहेगा, असावधानी से क्षण भर में टूट जाए। अतः जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। इस प्रकार हर मौत एक नई जिंदगी का पैगाम है। शरीर की मृत्यु आगे पीछे समय असमय काल स्थिति और कर्मानुसार होती रही है, होती रहेगी। किसी भी मंत्र तंत्र से इसको टाला या रोका नहीं जा सकता। मृत्यु को एक अन्य प्रकार से यूं परिभाषित किया जा सकता है कि जो कुछ भी अमृत नहीं है वह मृत है। अतः अमृत का अभाव या उसका विपरीत मृत्यु है। अमृत शब्द के जितने अर्थ हैं उतने ही तद्विपरीत अर्थ मृत्यु शब्द के लिए जा सकते हैं। इस दृष्टि से विचार अमृत की व्याख्या में करेंगे। मृत्यु के विषय में एक तीसरा दृष्टिकोण है मार्ग या पथ। पथ की दृष्टि से इस संसार में दो मार्ग हैं जीवन को चलाने के लिए। एक है श्रेय मार्ग और दूसरा है प्रेय मार्ग। एक है सत्य तथा धर्म का मार्ग, दूसरा असत्य तथा अधर्म का मार्ग। एक का नाम है योग जीवन पद्धति और दूसरे मार्ग का नाम है भोग जीवन पद्धति। जिस प्राणी का मार्ग श्रेय है, सत्य धर्म तथा योग पर आधारित है, वह जीते जी अमृत की ओर जा रहा है, और जिस व्यक्ति ने प्रेय मार्ग को अपनाया है, जो केवल असत्य अधर्म और मौज मजा तथा विषय भोग पर आधारित है, वह जीते जी साक्षात मृत्यु के गर्त में जा रहा है। मृत्यु के विषय में चौथा दृष्टिकोण यह है कि मृत्यु जीते जी भी एक नहीं अनेक रूप में हो सकती है। यह जीवन के व्यवहार में सावधानी नहीं बरती गई, जैसे जिसका अनैतिक कार्यों से नैतिक पतन हो गया उसकी नैतिक मृत्यु, जो चरित्र से गिर गया उसकी चारित्रिक मृत्यु, जिसने अपनी आत्मा की आवाज को कुचल डाला उसकी आत्मिक मृत्यु, जो अपने माता पिता तथा स्वजनों का न हुआ उनसे विमुख हो गया उसकी पारिवारिक मृत्यु, और जिसने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर समाज का अहित किया, उच्च सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ा उसकी सामाजिक मृत्यु, जिसने अनाचार और भ्रष्टाचार का आश्रय लेकर राष्ट्र के साथ धोखा किया, राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर राष्ट्र का अहित किया, उसकी राष्ट्रीय मृत्यु। इस प्रकार डरपोक बलहीन मानसिक रूप से पराजित अकर्मण्य और कायर व्यक्ति जीते हुए भी अनेकों बार मरा करते हैं। मृत्यु के इस विश्लेषण से मृत्यु के बंधनों को समझा जा सकता है। एक मृत्यु जिसे देहांत कहते हैं, देह का अंत, वह तो अवस्थान्तर मृत्यु है, यह तो होना ही है। क्या हम नहीं देखते कि शैशव की मृत्यु पर कुमारावस्था का जन्म होता है, कुमारावस्था की मृत्यु पर युवावस्था का जन्म होता है, युवावस्था की मृत्यु पर वृद्धावस्था का जन्म होता है, और वृद्धावस्था की मृत्यु ही देहांत है, जिसका फल पुनर्जन्म है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म अमृतस्य च। गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इस मरण और जन्म में
कर्मों के बंधन तो प्रभावी हो सकते हैं, परंतु मृत्यु के कोई बंधन नहीं। यह मृत्यु तो पुराने वस्त्र उतारने के समान है, ताकि नए वस्त्रों को धारण किया जा सके। अब यदि कोई पुराने वस्त्र को नहीं त्यागना चाहता तो यह पुराने वस्त्रों का बंधन नहीं, कोरा अज्ञान है। तो यहाँ मृत्यु का बंधन नहीं, अज्ञान का बंधन है। हाँ, अन्य सब प्रकार की मृत्यु जिनका विवेचन पहले किया जा चुका है उनके बंधन है। इनके पासों में जो उलझा वह उलझता जाता है। अमृत को छोड़कर विषपान करना, अध्यात्म में परमात्मा को छोड़कर विषयों के सेवन में लिप्त रहना मृत्यु का बंधन है। श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेय मार्ग को अपनाना मृत्यु का बंधन है। जीते जी नैतिक, चारित्रिक, पारिवारिक, सामाजिक मृत्यु का शिकार होना मृत्यु का बंधन है। कायरता, आसक्ति, प्रमाद, लोलुपता तथा काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह के वशीभूत होकर मृत्यु को बुलावा देना मृत्यु के बंधन है। संक्षेप में जो कुछ भी अंतोगत्वा कष्टमय, पीड़ामय, दुखमय तथा मृत्युमय है उसमें फंसना और उलझना मृत्यु के बंधनों में अपने आप को जकड़ना है। मंत्रों में मृत्यु के जिन बंधनों से मुक्त होने की बात कही गई है वे बंधन यही हैं जिनके कारण अखिल विश्व में नैतिकता कराह रही है और मानवता मर रही है। अमृत क्या है? शरीर के लिए प्राण वायु अन्य वीर्य अमृत है। मन के लिए सुविचार, शुभ संकल्प, निर्भयता आदि अमृत है। बुद्धि के लिए सद्ज्ञान, सद्विद्या, सद्विवेक अमृत है। चित्त के लिए अनासक्ति, निर्लिप्तता, निष्प्रियता तथा समत्वता अमृत है। आत्मा के लिए परमात्मा अमृत है। संक्षेप में शरीर के लिए जो कुछ भी आयुर्वर्धक व पुष्टिकारक है, मन बुद्धि चित्त को जो कुछ भी प्रबुद्ध तथा समता शांति प्रदान करने वाला है, आत्मा को जो आत्मज्ञान, आत्मबल तथा आत्मानंद प्रदान करने वाला है, वह सब अमृत है। उसके उल्टा जो कुछ है वह मृत्यु है, और जो अमृत है वही ब्रह्म है। इसीलिए वेद में आया है यस्य च छायामृतम यस्य मृत्यु, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 13। जिसकी छाया आश्रय ही अमृत के समान है और जिसकी उपेक्षा छाया से वंचित स्थिति मृत्यु है। आध्यात्मिक दृष्टि से इससे सरल, सुंदर तथा सुस्पष्ट परिभाषा अमृत और मृत्यु की नहीं हो सकती। कैसे प्राप्त करें उस अमृत को? तो उत्तर है उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की आत्मा और अंतःकरण की हवियों से विशेष भक्ति करें। इसी को महामृत्युंजय मंत्र में यों कहा है, त्रयंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हम महान यश कीर्ति की सुगंध से युक्त पुष्टि का वर्धन करने वाले उस त्रयंबकम परमेश्वर का निरंतर यजन करें। परमात्मा को यहाँ त्रयंबकम कहा है। त्रिअंबक का अर्थ है तीनों नेत्र वाले परमात्मा अपनी व्यापकता से तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य अथवा सृष्टि से संबंध, उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय काल तथा तीनों लोकों, देव, अंतरिक्ष, पृथ्वी पर अपनी दृष्टि रखता है। इस प्रकार दिव्य दृष्टा, सर्वद्रष्टा और हित दृष्टा होने से परमात्मा त्रयंबकम है। त्रयंबकम ही शिव है, शाश्वत है और शंकर है। ऐसे त्रयंबकम की प्राप्ति के लिए साधक जो स्तुति, उपासना तथा समर्पण अर्थात पूजा, संगतिकरण तथा दान करता है वही उसका यजन है। इस यज्ञ में हवियां होनी चाहिए अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार तथा अंतरात्मा की, किंतु यह हवियां सुगंधि युक्त और पुष्टिवर्धक होनी चाहिए। जिसका अंतःकरण मलिन है, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुष्कर्मों की दुर्गंध जिसके अंतःकरण से आ रही हो, वह उस त्रयंबकम का यजन नहीं कर पाएगा। जिसका आत्मा न स्वयं आत्मबल और आत्मज्ञान से पुष्ट है और न मानव समाज में बल और ज्ञान का वर्धन करने वाला है, वह भी उस त्रयंबकम परमेश्वर से युक्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार साधक जब सुगंध युक्त और पुष्टिवर्धक होता है तब वह उस त्रयंबकम की संदृष्टि में ठहर पाता है, वरना यजन का मात्र दिखावा करने पर त्रयंबकम का रुद्र रूप उसको रुला डालता है। ध्यान रहे, त्रयंबकम परमेश्वर के अलंकारिक भाषा में जैसे तीन नेत्र हैं वैसे ही दो रूप हैं, भव और सर्व। भव कल्याणकारी है, वह सुखी करता है। सर्व संहारकारी है, वह सब ओर से चढ़ाई करता है।
भवा सर्वो मृडतम माभियातम। अथर्ववेद 11:2-1। चूंकि वह सर्वदृक है, अतः उसकी दृष्टि से कोई बच नहीं पाता। जो जैसा अच्छा बुरा करता है वैसा ही फल उससे पाता है। कीर्ति और यश की सुगंधि से युक्त था, ज्ञान और बल से पुष्टिवर्धक जन जब उस त्रयंबकम प्रभु से युक्त होते हैं, आत्मना आत्मसमर्पण करके और करते हैं निरंतर उसका यजन, तब ही उनको अमृत की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहा है, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्च नो नः तमेव विद्वान् न विभाया मृत्योरात्मानं धीरमजरम युवानम। अथर्ववेद 10:8-44। वह परमात्मा ही अकामः धीरः अमृतः स्वयंभू रस से परिपूर्ण और कहीं से भी न्यून नहीं है। उस धीर जरा रहित युवा परमात्मा को जानने वाला विद्वान मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मैं भी यदि इच्छुक हूँ कि उर्वारुक्म्यो बंधनात् मृत्यु मोक्षी मायमृतात्, उर्वारुक के समान मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, किंतु अमृत से नहीं तो सुगंध युक्त पुष्टिवर्धक बनकर त्रयंबकम प्रभु का यजन करूं। इस प्रकार यह महामृत्युंजय मंत्र व्यक्तिगत यौगिक साधना का मंत्र है, जिसका अनुष्ठान जीते जी हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अमरत्व पाना चाहता है। जब सारा जीवन उर्वारुक के समान सुगंधि युक्त और पुष्टिवर्धक होगा, अर्थात जीवन भर ऐसे श्रेष्ठतम कर्म किए होंगे जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैली होगी। जब ऐसे सुंदर कर्मों से मानव समाज, स्वराष्ट्र और संपूर्ण वसुधा का पुष्टिवर्धन हुआ होगा, तब वह प्रभु का प्यारा व्यक्ति मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर अमर पद को अत्यंत सहजता से प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं। मंत्र में उर्वारुक के समान जो उपमा दी गई है वह भी अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उरु का अर्थ होता है बड़ा, आ का अर्थ होता है पूर्ण, रूप कहते हैं परिपक्वता को। मानव में जो व्यक्ति महान और पूर्णतया परिपक्व है वह एक प्रकार से उर्वारुक है। इस प्रकार फलों में जो फल अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होकर पूरी तरह से पक जाता है उसकी संज्ञा होती है उर्वारुक। ऐसे फल हैं आम, खरबूजा, तरबूज आदि। इन पके हुए फलों का रस मधुर और अमृत के समान गुणकारी होता है। इन फलों की 3 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रथम, पकने वाले फल के साथ साथ अन्य फल भी पकने शुरू हो जाते हैं। खरबूजों के विषय में तो प्रचलित कहावत ही है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। पूर्णतः पक जाने पर के उपरांत यह फल स्वयं ही अपनी शाखा या बेल से अलग हो जाते हैं, इन्हें तोड़ना नहीं पड़ता। तीसरा, पके हुए यह फल सुगंध युक्त और पुष्टिवर्धक होते हैं। तो वेद के अनुसार हमारा जीवन साधना उर्वारुक के समान बनने के लिए होनी चाहिए। हम यदि अपने जीवन में परिपक्व होंगे तो हमारी देखा देखी अन्यों में भी परिपक्वता आएगी। हम ही यदि उच्छृंखल हो गए तो अन्यों में भी उच्छृंखलता को बढ़ावा मिलेगा। आज संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसे श्रेष्ठ नर नारियों की आवश्यकता है जिनके अंदर परिपक्वता हो, जिनका जीवन और जिनके कार्य सुगंध युक्त हों, पुष्टिवर्धक हों, जिन्होंने स्वयं अमृत चखा हो, जिससे वे दूसरों को भी अमृत चखा सके। स्वाभाविक है कि ऐसे अमृतमय व्यक्ति मरकर अर्थात देह त्याग कर भी नहीं मरते। देह त्याग के समय भी उनके मुख पर ऐसी आभा, ऐसी दीप्ति, ऐसी संतुष्टि होती है जो अन्यों के लिए अविस्मरणीय प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। मृत्यु का भय उनको सताता नहीं है। मृत्यु के बंधनों से ऊपर उठकर वे अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसे साधकों के प्रति वेद का कथन है, अग्निष्ठे प्राणमृतादा युष्मतो वन्वे जात वेदसः यथा नरिष्या अमृतः सजूरसस्तत्ते कृणोमि तदुते समृद्ध्ययताम्। अथर्ववेद 8:2-13। जात वेद सर्वज्ञ प्रभु तेरे
प्राण को अग्नि स्वरूप अमृतमय और उत्तम आयुष्य से संपन्न करे, जिससे अमृतमय होकर तू ऋषि नहीं अर्थात जीवंत जीवन जिए, तेरा ऊर्ध्व गमन हो, अधोगमन नहीं। तुझे उस ब्रह्म से युक्त करता हूँ जो अमृत है, निश्चय से तेरा जीवन समृद्धि से भरपूर हो। अंतिम बात, यूं तो वेद के अनुसार दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करना, शरीर और आत्मा को पुष्ट रखना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, पर अमृत और अमरत्व की दृष्टि से आयुष्य की अंकों में गिनती नहीं, जीवन की गुणवत्ता और गुणात्मकता महत्वपूर्ण है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापतिर्वाह अमृत, प्रजापति होना अमृत है। प्रजापति वही है जो प्रजा अर्थात लोगों का रक्षण करता है। प्रजा को असत्य से हटाकर सत्य की ओर, अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर और मृत्यु, दुखों, क्लेशों, कष्टों से छुड़ाकर अमृत की ओर सतत प्रेरित करता है। और तदानुकूल पुरुषार्थ जीविताम ज्योतिरभ्य वर्हायांगा। अथर्वेद 8:2-2 जीवंत होकर ज्योति को साक्षात प्राप्त करना अमृत है। सत्य विद्या और श्रेष्ठतम कर्मों का श्रम और तप से यजन करना अमृत है। भय, भ्रांति और भोग ही मृत्यु के बंधन है। उत्तम ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा इन बंधनों से मुक्त होकर निर्भय, निर्भ्रांत और निर्भोग हो जाना अमृत है। दुर्गुणों और अनिष्टकारक कर्मों से अलग रहकर सुगंध युक्त और पुष्टिवर्धक कर्मों का जीवन में सुसंपादन करना अमृत है। ऐसे अमृत से मैं आत्म साधना द्वारा जीवन भर त्रैंबकम, दिव्य, शुद्ध और सर्वदृक् परमात्मा का यजन करते हुए युक्त रहूं। यह है महामृत्युंजय मंत्र का अभिप्राय। अमृत की साध लेकर मैं जीवन में वह साधना और ऐसे श्रेष्ठतम कर्म करूं कि युग युग तक मैं अमर हो जाऊं। यह है महामृत्युंजय मंत्र का सही अनुष्ठान। वेदों में जिस तथ्य को बार बार दोहराया गया है वह यही है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंद्रा विद्यते अनाय। उस परम पुरुष परमात्मा को जानकर ही जीवात्मा मृत्यु को पार कर पाता है। अन्य कोई मार्ग पंथा विद्यते अनाय अर्थात अन्य कोई मार्ग मृत्यु से पार करने का, तरने का नहीं है। ओम शम।